यह पूरा जगत जो है एक बाजार है मित्रों, यह बाजार है। और बाजार में लोग क्या करते हैं? बाजार में लोग व्यापार करते हैं। व्यापार यानी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों होते हैं मित्रों। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति खरीदता है और एक ही व्यक्ति बेचता है। जो बेचता है वह कहीं से खरीदता है, जो बेचता है वो कहीं से खरीदता है, और जो खरीदता है वो भी कहीं ले जाकर यानी खाता है, पीता है, यानी उपयोग करता है। तो मित्रों, आप इस बाजार के माध्यम से इस संसार के बारे में सोचिए। मित्रों, हम और आप इस बाजार में कर क्या रहे हैं? ये संसार रूपी बाजार में क्या कर रहे हैं और कैसा खरीदारी कर रहे हैं? हमें किस खरीदारी के लिए भेजा गया है? हम जब भी अपने घर से बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? घर से लिस्ट लेकर जाते हैं कि आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, गोभी खरीदना है। उसके हिसाब से हम धन भी लेकर जाते हैं, और धन के हिसाब से अगर बाजार में गए तो हम अपने बाजार में जाने के बाद हमें जो है घर कुछ और सोचे थे, और वहां मान लीजिए आलू का रेट सोचे थे 10 और है 20 या 15, तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक मित्रों, उसी तरह जो है हम इस संसार रूपी बाजार में जो है आए हैं, और हमें क्या खरीदना है। और आप कहेंगे कि हम बाजार जाते हैं तो खरीदते हैं आलू प्याज जो भी, तो हमें उसे धन देना पड़ता है यानी पैसा। तो इस बाजार में क्या खरीदना है और क्या पैसा है, तो मित्रों मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। मित्रों, जैसे ये संसार में हमें जो है जिस बाजार में आए हैं, तो यहाँ क्या क्या है सौदा में देखिए। अच्छाई बुराई, सत्य असत्य। अब इसमें लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब है। और फिर इसमें क्या है? सत्य है, सदाचार है, करुणा है, दया है, परोपकार की भावना है, ये सब है। अच्छे बुरे वहां भी जैसे आप खरीदते हैं आलू प्याज टमाटर, उसमें मान लीजिए मछली है, मांस है, और मान के चलिए दारू है, तमाम यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक उसी तरह हमें इस संसार में भेजा गया है। इस संसार में तो हमें जो है खरीदारी क्या करना है? तो मान लीजिए हमें सरदारी सदा सत्य बोलना है, जो है परोपकार की भावना करना है, संतोष रखना है, सदाचार, यानी तमाम चीजें जो है हमें बाजार में मिलता है। इस बाजार में फिर लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है। तो हम जो है किसका व्यापार कर रहे हैं और क्या खरीदने गए थे और क्या खरीदने के लिए आए हैं? मित्रों, या इस बाजार में जो है हमें जो है भेजा गया है खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ टेस्ट किया गया है कि आप कैसा खरीदारी करते हैं, और खरीदारी के लिए आपके पास पैसा क्या है? कर्मों का फल, यानी हमें जो है कर्मों का फल रूपी पैसा मिला है, तो उसके हिसाब से हम खरीदते हैं। मान लीजिए हम अच्छा कर्म करके आए हैं, तो किसी श्रीमान जी के परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म होता है, तो हमें बचपन से ही खरीदारी के बारे में सिखाया जाता है कि लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है। करना क्या है? दया करना है, सत्य बोलना है, परोपकार करना है, करुणा दिखाना है, दया करना है। ये सब जो है कर्मों का जो है गठरी हमारे साथ आती है और जाती है। लोग मित्रों कह देते हैं ना कि संसार में लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। मित्रों, ये केवल इसमें इस मार्ग में आने के लिए शब्द कहा गया है। मित्रों, ना कोई खाली हाथ आता है और ना कोई खाली हाथ जाता है। कर्मों का गठरी लेकर आता है और कर्मों का गठरी लेकर जाता है। तो मित्रों, इस बाजार में हमें जो है अच्छी खरीदारी करना है। जैसे हम अपने मार्केट में जाते हैं तो अच्छा खरीदारी करते हैं, ठीक उसी तरह हमें जो है अब पैसा कहाँ से मिलेगा? श्रीमान जी के परिवार में अगर जन्म नहीं हुआ, तो इसीलिए कहा गया है कि किसी अच्छे व्यक्ति का संगत करें, अच्छे साधु संतों का संग करें, उनकी सेवा करें, शास्त्रों को पढ़ें,
ये करेंगे तो यही जो है आपका पैसा है, कर्म रूपी पैसा है। जब ये करेंगे तो शास्त्रों में बताया गया है कि किसका संग नहीं करना है, किसका संग करना है। जब किसी अच्छे संत सत्संग में जाइए, सत्संग में आपको बताया जाएगा तो आप खरीदारी सोच समझ के करेंगे। अब आपके पास जो है, आप जा रहे हैं कहीं और आपका बालक और दूसरे के बालक में झगड़ा हो गया और आपके बालक ने बगल वाले बच्चे को जो है ताबड़तोड़ कई थप्पड़ मार दिया। जब मार दिया और आपका भी लड़का रो रहा है, उसका भी रो रहा है, एक दो थप्पड़ वो भी मारेगा ही। ज्यादा लड़का आपका ही मारा है, दोष भी आप ही के लड़के का है। लेकिन हम और क्या करते हैं, लोभ में पड़कर दो चार थप्पड़ जो है बगल वाले लड़के को मार देते हैं। लगता है कि हमारा लड़का रो रहा है तो आपके कलेजे फटने लगते हैं। आपसे देखा नहीं जाता, आपसे रहा नहीं जाता, और उस बगल वाले लड़के पे आप पे करुणा नहीं आती, आप पे दया नहीं आता, आप पे मुंह नहीं आता। तो इसी खरीदारी को तो समझना है कि हम खरीदारी कर क्या रहे हैं और खरीदारी के लिए भेजा गया है क्या, उसी का आप सौदा कर रहे हैं। नहीं मित्रों, वहां देखा जाएगा। अगर आपके लड़के में दोष है तो दोष अपने लड़कों को दीजिए, अगर बगल वाले में दोष है तो बगल वाले को दीजिए। लेकिन यहाँ हम लोभ में पड़ जाते हैं, हमारे अंदर से संतोष नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। तो मित्रों, असल में देखा जाए तो इस संसार में जो है, संसार एक बाजार है और इस बाजार में जो है अनेकों वस्तुएं मिल रही हैं। आप जो है किस चीज की खरीदारी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और वो पैसा क्या है, पैसा आपके पास जैसा रहेगा वैसा आप खरीदारी करेंगे। आपके अंदर वो कर्मों का, कर्म फलों का पैसा है। आप जो है अगर किसी अच्छे गुरु से सीखे होंगे कि कैसे जीवन जीना है, इस बाजार से क्या खरीदारी कर निकल जाना है। अगर मित्रों आपके पैसा है नहीं, आप वहां आप देखेंगे बाजारों में जाते हैं तो वहां जो है अलग अलग जो है जुआ खेलने वाले होते हैं, उसमें आपको फांस देते हैं, उसी में आप पड़ जाते हैं, आपके सारे धन को छीन लेते हैं। तो इस संसार में, इस माया रूपी संसार में आपको बचना है। आपको इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों को पढ़िए, अध्ययन करिए। ऐसा करेंगे तो आप जो है इस माया रूपी बाजार से बच जाएंगे और अच्छा सौदा करके आप अपने घर चले जाएंगे जिसके लिए आपको भेजा गया था। ऐसा नहीं हम तो बाजार के लिए जाते हैं और इस बाजार में ही फंस जाते हैं और जो कुछ हमारा कर्म फल रहता है उसको भी व्यर्थ कर्म फल में लगा देते हैं और माइनस पे माइनस, माइनस पे माइनस चढ़ता जाता है। मित्रों, इसी बात को जो है अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन को कैसे जीना है, आपको यहाँ किस लिए भेजा गया है, इस बात को, इस टॉपिक के अनुसार, इस उदाहरण को मैं जो आपको ये प्रसंग बाजार के माध्यम से बता रहा हूँ, इसको अपने जीवन में समझिए कि हम बाजार, ये माया रूपी बाजार ही तो है। हमें जो है किन किन चीजों का खरीदारी करना है और किन किन चीजों का खरीदारी नहीं करना है। हमें जो है ये देखना है कि हमारे अंदर, यानी वो एक बाजार ही है, हमारे अंदर कौन सी चीजें पल रही हैं। जितनी भी चीजें जो शास्त्र जो है आज्ञा नहीं देता उसको धीरे धीरे जो है आपको खरीदना ही नहीं है, देखकर आगे बढ़ जाना है। अच्छे अच्छे मार्ग को पकड़ना है, कुमार्ग को छोड़ देना है, इस बाजार से बचना है। तभी हम जो है अपने घर जा पाएंगे। अन्यथा अगर हम पैसा व्यर्थ में ही, गलत जगह ही अगर यूज कर दिए तो हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो पैसा गलत कब होगा, जब गलत पैसा लेकर आएंगे तो गलत खरीदारी करेंगे। जब हमारे पास अच्छे ज्ञान नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो हम वह पैसा अधर्म से लाकर अधर्म में यूज करेंगे। अगर वह धर्म युक्त पैसा होता तो हम जो है
उस पैसे को जो है अच्छी खरीदारी करते, अच्छा उसका मोल लगाते। लेकिन मित्रों, हम और आप तो शास्त्र को पढ़ते नहीं, सत्संग में कभी बैठते नहीं, और दूसरे हम शास्त्र को दोष देते हैं, साधु संतों को गाली देते हैं और कहते हैं कि ये जो है केवल पाखंड है। मित्रों, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस समय पाखंड नहीं है, लेकिन आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पाखंड करने वाले कौन कौन लोग हैं। इन पाखंडियों से बचिए, और जो अच्छे सतमार्ग पे चल रहे हैं, सतमार्ग को बता रहे हैं, तो उनका संग करिए, और जो कुसंग है उनका संग मत करिए। लेकिन मित्रों, आप इस बाजार में जब आए हैं, ये संसार रूपी बाजार में, तो कौन सा खरीदारी करना है और कौन सा नहीं करना है, मैं अपने जितना मेरे पास समझ आया आपको समझाने का प्रयास किया। इस प्रसंग को आप इसमें ज्यादा बुद्धि और ज्ञान लगाकर समझिए, यही जीवन का रहस्य है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।